हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स साई लॉजिक। अभी तक हमने बात की थी। कल मैंने वीडियो डाला था जिसमें मैं बोल रहा था कि मैं स्टार्ट करूंगा क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक रीडिंग, स्पेसिफिकली एनसीईआरटी बुक रीडिंग करूंगा, ठीक है। और उसमें स्पेसिफिक पॉइंट्स बताऊंगा कि कहाँ पे क्या करना है, कहाँ कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कौन से क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस को डील करूंगा। उसके बाद और न्यूमेरिकल्स जो है उसमें सॉल्व करूंगा, और मुझे कुछ एक्स्ट्रा अगर इधर उधर मिला तो मैं वो करूंगा, लेकिन टेक्स्ट बुक फॉलो करूंगा एनसीईआरटी का। ओके, तो कल मैंने वहां तक बता दिया था। अब बात आती है कि मैं अब शुरू करने जा रहा हूँ सिलेबस पर। आज आज बस चैप्टर 1 का सिलेबस डिस्कस करूंगा, जो कि लाइट लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन है, ठीक है। उसके बाद और 3 चैप्टर है, तो मैं बेसिक बता दूंगा कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं, और स्पेसिफिकली मैं सिलेबस डिस्कस करने वाला हूँ आज। ओके, तो मैं सिलेबस इसलिए डिस्कस करना चाह रहा हूँ क्योंकि अगर चैप्टर का सिलेबस आपको याद है तो आपका आधा काम वहां खत्म हो जाता है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर आपको चैप्टर का सिलेबस याद है तो उसमें पता है कि आपको पढ़ना क्या क्या है। ओके, तो क्या उसमें आपका टॉपिक क्या है, ये अगर इतना आपको याद है तो आपको रिकॉल करना इजी होता है। इसलिए सबसे पहले आपको सिलेबस याद रखना बहुत जरूरी है। किसी भी चैप्टर का, चाहे केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, आपने क्या पढ़ा है आपको पता होना चाहिए। ओके, अगर आपको वो पता है तो आपके लिए बहुत इजी होता है चैप्टर को याद रखना। उसमें क्या जो है डिफिनेशंस याद रखना, सारा चीज थोड़ा सा इजी हो जाता है, क्योंकि एक माइंड मैपिंग हो जाता है, एक इमेज ब्रेन में क्रिएट होता है कि हाँ मैंने ये चीज पढ़ा था, मुझे क्या याद है क्या नहीं याद है। कभी भी आप बैठिएगा उसे रिकॉल कीजिएगा तो आपके लिए इजी होगा वो याद करना। अगर आपको सिलेबस ही नहीं याद है तो आपको पता ही नहीं चलेगा, सिर्फ टाइटल याद है चैप्टर का, उसके बाद बाकी उसमें क्या पढ़ा है नहीं पढ़ा है सोच रहे हैं, कुछ याद ही नहीं आ रहा है, तो फिर उसके बाद बहुत दिक्कत हो जाता है। इसीलिए सिलेबस याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए सबसे पहले मैं चैप्टर के सिलेबस को, हर चैप्टर के स्टार्ट से पहले मैं उसके सिलेबस को डिस्कस करूंगा, और लास्ट में क्या हमने पढ़ा है, सिलेबस में हमने क्या देखा है, हम उसे डिस्कस करेंगे। पूरे चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है, आफ्टर सॉल्विंग क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए, कितने न्यूमेरिकल सॉल्व किए, कितने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और क्या क्या पढ़ा है मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा, और शुरू में सिलेबस डिस्कस करूंगा। तो ये एक तरीके से रिकॉल करना हो गया सारा चीज, ठीक है। तो हम उस तरीके से आगे बढ़ेंगे। ओके, तो चलिए पहले चैप्टर देख लेते हैं कौन कौन सा है हमारे पास क्लास 10th फिजिक्स में। ओके, क्लास 10th एनसीईआरटी फिजिक्स चैप्टर्स सारे जो है, सबसे पहला है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसमें हम लाइट के बारे में देखेंगे कि लाइट क्या होता है। एनसीईआरटी में उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन जितना है वो 10th के लिए काफी है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा जाऊंगा, लाइट को एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेक्ट्रम के बारे में बताऊंगा, क्यों लाइट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इन इन करंट पर्सपेक्टिव, लाइट क्यों इंपॉर्टेंट है ये हम देखेंगे। उसके बाद रिफ्लेक्शन, जो लाइट का प्रॉपर्टी होता है किसी भी शाइनिंग सरफेस से इंटरेक्ट करने के बाद उससे बाउंस बैक होना, वो रिफ्लेक्शन हो गया। और रिफ्रैक्शन, जो ट्रांसपेरेंट मीडियम से जो लाइट जो है पास करता है, तो कैसे वो अपने पाथ को चेंज करता है, कैसे पाथ चेंज करने के बाद कैसे उसमें जो है स्पीड ऑफ लाइट चेंज होता है, डिफरेंट डिफरेंट मीडियम स्पीड ऑफ लाइट चेंज होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सब सारा चीज उसमें डिस्कस करेंगे। ये हो जाएगा। उसके बाद ह्यूमन आई, उसके बाद चैप्टर 10 जो है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो डिफरेंट डिफरेंट कलर जो होता है, इसमें डिस्पर्सन की बात किया जाएगा। ह्यूमन आई जो है उसका स्ट्रक्चर देखा जाएगा, मोस्टली एग्जाम में आता ही है। उसके बाद कलरफुल वर्ल्ड में डिफरेंट डिफरेंट व्हाइट कलर, कैसे स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट कलर इन 7 कलर्स जो होता है, ये सब सारा चीज, और भी बहुत सारा चीज है इसमें, तो ये देखेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी पे, करंट फ्लो, इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद फिर पैरेलल, सीरीज, कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंस, ये सब सारा जो है इक्विवेलेंट रेसिस्टिविटी कैलकुलेट करना, और ये सब सारा चीज हम इस चैप्टर में, चैप्टर 11 में देखेंगे। ओके, उसके बाद आएगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे थे, तो अब देखेंगे कि उस इलेक्ट्रिक करंट के कारण, जब किसी भी वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो उसके कारण जो मैग्नेटिक इफेक्ट आता है वो कैसे आता है, और उस इफेक्ट का हम कैसे, उस इफेक्ट को कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कहां कहां पे हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा, ये जो 4 चैप्टर है, ये 4 चैप्टर हमें देखना है। ये क्लास 10 में बस ये सिंपल है, इतना ही, ज्यादा नहीं है। क्वेश्चंस पे हम फोकस करेंगे, सारा चीज जो भी है इजीली हम उसको आगे बढ़ते जाएंगे। ओके, अब चैप्टर 9 स्टार्ट करते हैं, जिसमें लाइट रिफ्लेक्शन एंड
रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़े। तो इसका सिलेबस क्या होगा? सबसे पहले मैं बेसिक इंट्रोडक्शन करूंगा दूंगा इसमें। सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन होगा। इसमें क्या देखेंगे? मोस्टली मैं ये इसमें ज्यादा सिलेबस में है नहीं, ठीक है। तो मैं मोस्टली क्या करूंगा, इसमें थोड़ा सा मैं बाहर से बताऊंगा कि लाइट लाइट क्या होता है, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट क्या होता है, ये सब चीज के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। और इसमें देखेंगे जो है लाइट के बारे में देखेंगे मोस्टली स्पेक्ट्रम। ओके, ये हायर क्लासेस में आप देखिएगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप पहले अभी थोड़ा सा इसके बारे में जान लें, ठीक है। उसके बाद सेकेंड टॉपिक क्या होगा? सेकेंड टॉपिक होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो लाइट का प्रॉपर्टी है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसमें कि हम क्या देखेंगे? जिसमें जिसमें हम देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, उसके बाद हम आएंगे, अब रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं तो प्लेन मिरर तो हम लोग पहले देख चुके हैं, मोस्टली क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा। लेकिन क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा, लेकिन अभी जो है हम स्फेरिकल मिरर पे जाएंगे। ओके, तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है, ये सारा चीज डिस्कशन में क्लास में करूंगा, अभी बस सिलेबस में लिख ले रहा हूं। स्फेरिकल मिरर्स, इसमें हम क्या क्या देखेंगे? स्फेरिकल मिरर्स में भी हम क्या क्या देखेंगे? इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर से इमेज कैसे फॉर्म होता है, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स, इसमें वही कॉनकेव कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों से इमेज कैसे फॉर्म होता है, ये देखना है। उसके बाद अब इमेज फॉर्मेशन तो देखेंगे, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करें? तो रिप्रेजेंट करने के लिए हम रे डायग्राम का यूज करेंगे। ओके, जो पेपर पे हम कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे, एग्जाम में कैसे बनाएंगे, तो रे डायग्राम का हम यूज करेंगे। तो उसके बारे में हम देखेंगे कैसे रे डायग्राम बनाएंगे। तो ये हो जाएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय spherical mirror using ray diagram। ओके, सो हम रे डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे स्फेरिकल मिरर से इमेज फॉर्मेशन। ओके, अब नेक्स्ट क्या होगा? अब इसी में आएंगे, तो इसी में देखेंगे कि आ, इसमें देखेंगे कैसे कैसे किस किस मिरर से इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो पहला क्या होगा? इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर एंड इट्स यूज। अब इमेज फॉर्मेशन तो देख लिए कैसे हो रहा है, लेकिन इसका यूज कहां करेंगे, क्या इसका यूज है? क्योंकि बिना यूज के, बिना एप्लीकेशन के तो कोई भी फिजिकल
चीज ऑब्जर्व करना, फिजिक्स को पढ़ना कोई सेंस नहीं बनता है। तो जब तक हम उसका एप्लीकेशन नहीं देखेंगे कि उसका यूज क्या है, तब तक उसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए उसका यूज भी देखेंगे कि उसका यूज कहाँ कहाँ है। ओके, अब बी में क्या है? इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर एंड यूज। ओके, ये तो हो गया। अब हम आते हैं, इसके बाद इसमें क्या करेंगे कि रे डायग्राम हम यूज कर रहे हैं तो हमें साइन कन्वेंशन को दिमाग में रखना पड़ेगा। ओके, जो भी फॉर्मूला हम आगे देखेंगे, मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, जो भी चीज है, हर जगह पे साइन कन्वेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर साइन कन्वेंशन पे ध्यान नहीं देंगे तो वहां वो गड़बड़ हो जाएगा, कैलकुलेशन मेरा हमेशा जो रिजल्ट देगा वो गड़बड़ देगा। क्योंकि अगर हम जैसे पावर ही कैलकुलेट कर रहे हैं या भी ये इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, फोकस कैलकुलेट कर रहे हैं, तो सबका अपना एक साइन कन्वेंशन हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, साइन कन्वेंशन कैसे करना है उसके बारे में भी हमें ध्यान से देखना है। तो ठीक है, उसमें हम देखेंगे कि क्या चीज, साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्पेरिकल मिरर। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? अब आएंगे मिरर फॉर्मूला पे एंड मैग्निफिकेशन। मिरर फॉर्मूला क्या है? मिरर फॉर्मूला है रिलेशन बिटवीन इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर एंड इट्स फोकस, फोकल लेंथ। सो इस तीनों के बीच में जो रिलेशन है उसी को मिरर फॉर्मूला बोलते हैं। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, यही है मिरर फॉर्मूला। तो इसमें हम साइन कन्वेंशन यूज करेंगे और इस फॉर्मूला से कैसे हम आगे, अगर v दिया हुआ, u दिया हुआ है, तो f कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सारा चीज हम उसमें देखने वाले हैं। ओके, उसके बाद आता है मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन जो है हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो है। तो मेरा ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज के बीच में जो रेशियो आएगा वही बताएगा कि मेरा इमेज जो है, मेरा जो फाइनल ऑब्जेक्ट से इमेज आ रहा है, ये सॉरी, मिरर से जो इमेज बन रहा है वो मैग्निफाइड है या डिमिनिश्ड है, वो इमेज साइज बड़ा हो रहा है या छोटा हो रहा है। इसका हम यूज कर सकते हैं बहुत जगह पे कि अगर मुझे इमेज साइज बड़ा करना है तो हम कैसे करेंगे, इमेज साइज छोटा करना है तो कैसे करेंगे, तो हम मिरर का यूज करके मैग्निफिकेशन में उसको यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोथ मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। अब आएंगे, यहां तो रिफ्लेक्शन खत्म हो गया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन को हम कैसे यूज कर रहे हैं स्फेरिकल मिरर में। अब आते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे। ओके, तो फोर्थ टॉपिक क्या होगा इसमें, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ, ओके, अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में आएंगे, इसमें क्या क्या टॉपिक हो सकता है। तो सबसे पहला है कि रिफ्रैक्शन हम कैसे देखेंगे, किसी मीडियम से लाइट जब ट्रेवल करेगा, एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में चेंज करता है, तो लाइट कैसे बेंड होता है। अपना जो उसका स्ट्रेट लाइन पाथ हम देखते हैं कि लाइट का स्ट्रेट लाइन पाथ होता है, तो वो पाथ कैसे वो चेंज करता है, अपने पाथ से कैसे डेविएट होता है, जो स्ट्रेट लाइन पाथ होता है, तो वो क्यों होता है। मैग्निफिकेट ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण रेयर टू डेंसर जा रहे हैं, डेंसर टू रेयर जा रहे हैं, तो वो कैसे चेंज कर रहा है अपने पाथ, स्ट्रेट लाइन पाथ को, उसके बारे में इसमें देखेंगे। तो सबसे पहला इसमें हम देखेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर
ग्लास स्लैब के। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कैसे करते हैं। अगर दो मीडियम मेरे पास दिया हुआ है, दोनों मीडियम स्पीड ऑफ लाइट दिया हुआ है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा वहां पे, ओके, करस्पॉन्डिंग टू मीडियम 1 एंड मीडियम 2। ओके, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखेंगे। ओके, उसके बाद अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। अब हम देखेंगे रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंस। यहां पे रिफ्लेक्शन में हम क्या देख रहे थे, रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। हम यहां पे देखेंगे रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंस। सो रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज, जो भी कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, इस दोनों में कैसे रिफ्रैक्शन होता है वो हम देखेंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन इन लेंस यूजिंग रे डायग्राम। तो जैसे हम रे डायग्राम हम मिरर फॉर्मूला में लगा रहे थे, उसी तरीके से अब हम रे डायग्राम किसमें फॉर्म करेंगे, लेंस में। लेंस से इमेज फॉर्मेशन होगा, उसमें हम रे डायग्राम को देखेंगे। ओके, सो यहां पे लिखेंगे इमेज फॉर्मेशन इन लेंस यूजिंग रे डायग्राम। ओके, यहां तक तो हो गया। अब इसके बाद हम क्या जाएंगे, रे डायग्राम से हम इमेज फॉर्मेशन देख लिए। अब हमको क्या करना है, अब जो है साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंस। अब लेंस में भी साइन कन्वेंशन देखेंगे, जैसे मिरर में देख रहे थे, रिफ्लेक्शन में देख रहे थे, वैसे ही अब इसमें भी हम साइन कन्वेंशन देखेंगे, क्योंकि जब हम कैलकुलेशन, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करेंगे तो वहां पे साइन कन्वेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ओके, सो अब हम साइन कन्वेंशन देखेंगे। साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज। ओके, उसके बाद क्या आएगा, जैसे उधर मिरर फॉर्मूला आ रहा था और मैग्निफिकेशन आ रहा था, सेम यहाँ पे आएगा लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। बस प्लस माइनस का गेम है यहाँ पे और कुछ नहीं। ठीक है, सो लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। ओके, उसके बाद आएगा पावर ऑफ अ लेंस। पावर ऑफ लेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, और अगर दो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज हो, एक से ज्यादा लेंस हो, दो तीन लेंस हो, तो सबको मिला के एक रिजल्टेंट पावर क्या होगा, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसको हमको देखना है। ओके, तो उसके बाद देख लेंगे क्या, पावर ऑफ अ लेंस। तो ये हो गया सारा सिलेबस, ये कंप्लीट सिलेबस जो है, यहां से इतना मेरा है सिलेबस लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर के लिए। ओके, इस सब को हम खत्म करेंगे बहुत जल्द। और ये सारा सिलेबस देखने के बाद, थोड़ा सा लंबा चैप्टर है लेकिन जल्दी हो जाएगा, उतना प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। ओके, सो और साथ में खत्म करने के बाद अगर बीच में हुआ तो क्वेश्चंस भी साथ में करते जाएंगे, या देखेंगे कि पहले थ्योरी पार्ट खत्म करके लास्ट में क्वेश्चन करते हैं, और बीच में अगर मुझे एक्टिविटीज एक दो दिखानी हुई जो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ मोबाइल का कैमरा यूज करके, और जो भी अवेलेबल टूल्स हैं उसको यूज करके, तो मैं वो एक्टिविटीज भी एक दो करके दिखाऊंगा। ओके, सो अब ये अब तो सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया। अब जो है नेक्स्ट शुरू करेंगे बुक रीडिंग, और कैसे उसमें जो है पॉइंट आउट करना है, कैसे सारी चीज को सॉल्व करना है, कैसे बुक को पढ़ना चाहिए, सारा चीज ध्यान से देखना, और एनसीईआरटी बुक फोकस करेंगे। सारा सिलेबस जो मैंने डिस्कस किया वो एनसीईआरटी बुक का ही, उसके बाहर का कुछ नहीं है।
ठीक है, उसके बाहर का कुछ नहीं है। तो एनसीईआरटी पे हम फोकस करेंगे और एनसीईआरटी पे ही काम करेंगे। ओके, सो थैंक यू और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए आप सिलेबस एक बार देख लीजिए, सारा चीज कैसे उसको क्या क्या पढ़ना है। अगर आप बुक से देखना चाहते हैं, बुक से ही मैंने सिलेबस उठाई है, इधर उधर से कहीं से नहीं उठाया। ओके, सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।